है पूरे डिस्ट्रिक्ट झांग में देख चुके हैं, कोई भी अस्पताल के अंदर फार्मेसी 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करती। मेडिकल रैप जिनको हम कहते हैं, जो वो लोग भी तो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं डिस्काउंट की मद में। हमारे पास 200 रुपए में खुराक की नाली का सारा सामान मिल जाता है कि अगर डिस्काउंट देना है तो कंपनी दे, हम किसी मेडिकल रैप से डिस्काउंट नहीं लेते। मेडिकल स्टोर जब कोई चलने लग जाता है वो ब्लैकमेल करते हैं, आपकी दवाई तब चलाएंगे जब आप 10% 15% अपनी जेब से हमें डिस्काउंट दोगे। हम मिनिमम 5-6% डिस्काउंट करते हैं और बाद में पेशेंट ठीक नहीं होता। इसमें कसूर किसका है, इसका फैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम वाइस ऑफ सिटी से उमर आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग के सबसे बड़े हॉस्पिटल अली अहमद खान हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद है हमजा भाई, जो कि इस अली अहमद फार्मेसी को लुक आफ्टर कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद। और आज हम इनसे बात करेंगे। मैंने कम से कम इस फार्मेसी पे डिफरेंट औकात में जब विजिट किया तो मेरी से जब बात हुई फार्मेसी की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, इस फार्मेसी पे वो तमाम तर सर्जिकल आइटम बाज़ औक़ात जो है वो पेशेंट जब इनके पास आता है तो इनसे मेडिसिन लेने के बाद जब वो बाहर फार्मेसी पे जाता है तो कम से कम उसमें से 200 से 300 400 डिफरेंट प्राइस का जो है वो डिफरेंट होता है। इनसे हम बहुत ज़्यादा तल्ख सवालात भी करेंगे। हमने कई पेशेंट को यहाँ पे देखा है कि वो इनसे बहसबाजी भी कर रहे होते हैं प्राइस पे, क्वालिटी पे, सर्जिकल आइटम पे, कि आपने हमें ज़्यादा रेट लगाया, जबकि इनका ये दावा है कि मैं यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ। मेरी जो फार्मेसी का जो रेट है वो बाहर की फार्मेसी कम से कम बहुत ज़्यादा उसमें बहुत डिफरेंट है। इनसे हम वो तमाम तरह सवालात करेंगे जिनका ये दावा करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं कि आपके तमाम तर वो दावे जो आपने किए हुए हैं कि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपके सर्जिकल आइटम है, वो तमाम तर बातें जो आपने उससे की थी, अगर आपसे एक मरीज ने 1 हफ्ते की मेडिसिन ली है तो उसके अंदर कम से कम 300-400 का फ़र्क पैदा होता है। इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आप वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते रहे। मैंने आपको कहा हमारा इंटरव्यू लें, तो आपने कहा कि आपकी फार्मेसी में क्या चीज़ डिफरेंट है बाकी फार्मेसियों से जो मैं आपका इंटरव्यू लूँ। बेसिकली मैंने बात की थी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज़ की, कि जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जो फार्मेसियाँ हैं उनमें लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं। या आप डिस्ट्रिक्ट झांग की बात कर लें या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, हॉस्पिटल के अंदर डिस्काउंट नहीं देते। इस चीज़ का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से लोग अस्पताल के अंदर से दवाइयाँ नहीं लेते। हम अस्पताल की देखते हुए, अस्पतालों को देखते हुए अगर आप बात करते हैं ना, तो हमारे अस्पताल में ये 1 हफ्ते की मेडिसिन ले रहे हैं, 200-300 ले रहे हैं। मैं आपको वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि 5% से 6% मिनिमम हम डिस्काउंट देते हैं और मैक्सिमम हम 10% तक डिस्काउंट देते हैं। कोई भी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी जो है ना वो डिस्काउंट नहीं देती। और जो बाहर फार्मेसियाँ डिस्काउंट देती हैं, जो बाहर खुली हैं, वो 10% दे देती हैं या 12% दे देती हैं मैक्सिमम, या 8-9% देती हैं। उसकी रीजंस हैं। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है, क्वालिटी मेडिसिन जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की हैं, उनमें 5-6% हॉस्पिटल के अंदर कोई नहीं देता। ये हमारा दावा भी है और अभी तक हमने देखा है पूरे डिस्ट्रिक्ट झांग में हम देख चुके हैं, कोई भी अस्पताल के अंदर फार्मेसी 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं करती, या 1-2% का भी नहीं करती। हम मिनिमम 5-6% डिस्काउंट करते हैं, मैक्सिमम 10% तक डिस्काउंट करते हैं पेशेंट की बेनिफिट के लिए। और हमारा इसमें कोई मकसद नहीं है। ये मैं आपको कहता था, मैं आज भी आपके साथ इंटरव्यू देते हुए भी वही बात कह रहा हूँ जो मैं आपसे पहले करता था, कि हम अस्पतालों में जितनी भी फार्मेसीज हैं हम ओनली वन है जो कि डिस्काउंट देते हैं। इसमें हमारे सीनियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, डॉक्टर सुहेल फ़ारूक मलिक साहब का, डॉक्टर इमजाज साहब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और आमिर बुखारी साहब का बहुत ज़्यादा रोल है। ये लोग हमें डिस्काउंटेड मेडिसिन देने के लिए कहते भी हैं और हमें कंपनी से डिस्काउंट अवेल भी करवा देते हैं। अगर कहीं से अवेल हो सकता हो या कोई कंपनी एक्स्ट्रा भी दे सकती हो तो हमें कह देते हैं, जिसकी वजह से हम ये डिस्काउंट दे पा रहे हैं। ये उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है सुहेल साहब का भी। मतलब भाई ये बताएं कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि आपसे मेडिसिन लेते हैं तो आप उनको मेडिसिन महंगी देते हैं, जबकि अगर वही पेशेंट किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बाहर से परचेज करता तो वहाँ से उनको मेडिसिन बहुत कम पैसों में मिलती है। और उस पेशेंट का सबसे बड़ी जो शिकवा शिकायत आपसे ये होती है, आपने महंगी मेडिसिन दी है जबकि आप तो कहते हैं आपने डिस्काउंट दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारी ऑडियंस को बिल्कुल पता नहीं चलती और हमारे लोगों को बिल्कुल ये चीज़ नहीं पता चलती। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। बेसिकली होता ये है सर कि देखें आप, एक कंपनी है गेट्स की, गेट्स एक कंपनी है, उसका ओमेप्राजोल है, उसमें राइजिक आता है। और इसी तरह जो है ना फ्लैट आइटम्स, उनको हम लोग अपनी ज़ुबान में फ्लैट आइटम्स भी बोलते हैं, होल सेल मार्केट भी कहते हैं। उसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो बी कैटेगरी कहलाती हैं। बी कैटेगरी यानी कि एक कैटेगरी की कंपनीज़ हैं
जिस तरह गेट्स होगी, हिल्टन होगी, हाई नून होगी, साई लाइफ होगी, CCL होगी, ये वो कंपनीज हैं जो कि A क्लास हैं। इसलिए क्वालिटी मेडिसिन को देखते हुए हम जो डिस्काउंट देते हैं वो मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे पाते हैं अस्पताल के शेयर्स वगैरह और वो सारी चीज़ें देने के बाद। और जो बाहर का जो आप मुझसे कंपैरिजन, अक्सर मुझसे आपकी ये कंपैरिजन पूछते हैं, देखें ऑडियंस मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं जो कि A क्वालिटी है, A मेडिसिन है, वो उसमें इतना डिस्काउंट नहीं होता। तो बाहर फार्मेसी क्या करती है कि आप ओमेप्राजोल लेके जाते हैं साल्ट में, तो वो उसको चेंज करके फ्लैट में देते हैं। वो 10 रुपए का कैप्सूल उन्हें परचेज होता है और उसकी सेल प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ की होती है। फार्मेसी का विजिट भी करवाऊंगा, आपको टेम्परेचर वगैरह भी चेक कराऊंगा कि हमारी फार्मेसी सारे ब्रांड पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो A क्लास ब्रांड पड़े हुए हैं। कोई इसमें फ्लैट आइटम्स और इस तरह की चीज़ों को हम रखते ही नहीं है। कि फार्मास्यूटिकल के जो लोग होते हैं, मेडिकल रैप जिनको हम कहते हैं, जो डॉक्टर तक वो रूम तक जाते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं, वो लोग भी तो आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, डिस्काउंट की मद में आपको कहते हैं हमारी अपनी मेडिसिन रन करो। उसके बारे में आपकी फार्मेसी का क्या मौक़िफ़ है? हाँ, उसमें ये है, मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सीनियर डॉक्टर्स का ही, और हमारी जो ऑनर हैं हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर सुहेल फ़ारूक मलिक का, डॉक्टर इमजाज साहब का, डॉक्टर आमिर बुखारी साहब का। हमने डे फर्स्ट से ये रूल अपना रखा हुआ है। पूरे आप डिस्ट्रिक्ट जंग फिरते हैं, आप सोशल बंदे हैं, हर किसी से पूछ सकते हैं। हमने किसी एक भी मेडिकल रैप से या किसी से भी हम ये कहते हैं कि हम आपके जेब से या हम वैसे आपसे डिस्काउंट नहीं लेंगे। कई लोग हमें ये कहते हैं कि यार ये मेरी मेडिसिन है, आप डिस्काउंट पेशेंट को देते हैं, आपको डिस्काउंट की ज़रूरत होगी तो आप हमारी ये प्रोडक्ट है, आप हमसे 10% हमारी जेब से ले लें आप, और ना आप ये हमारी दवाई ज़्यादा चला दें, ये ज़्यादा इसको मूव कर दें। लेकिन हमने डे फर्स्ट से फार्मा से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे बाद में ये भी कहा हुआ था कि कोई भी आपकी बात, आपने सारी बातें कि हम बाकियों से डिफरेंट है, आपने साबित करना है मेरे कैमरे पे तो मैं साबित करना चाहता हूं कि हम किसी से ये नहीं कहते कि अगर डिस्काउंट देना है तो कंपनी दे, हम किसी मेडिकल रैप से डिस्काउंट नहीं लेते, ना ही हम उन्हें ये कहते हैं हमें डिस्काउंट आप दें। और अगर कोई कहता भी है कि हमसे डिस्काउंट ले लें तो हम उन्हें कहते हैं भाई हम वैसे आपकी दवाई मूव कर लेंगे लेकिन हम आपसे डिस्काउंट नहीं लेंगे। मेडिकल रैप पे जो अपने 30,000 40,000 20,000 पूरे जंग के धक्के खा रहा है, शहर से शहर जा रहा है, पेट्रोल सर्व कर रहा है, गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, सर्दी बर्दाश्त कर रहा है, वो अपनी जेब से पैसे दे के अपनी दवाई चलाए, ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर्स ने भी हमें गाइड किया कि कम से कम मेडिकल रैप से कोई भी कैश ना लिया जाए, ना ही ऐसी कोई एक्टिविटी की जाए जिससे मेडिकल रैप को हमें कोई डिस्काउंट देना पड़े। ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, ये भी बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर जब कोई चलने लग जाता है फिर वो मेडिकल रैप को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल, मेडिकल रैप हमें ब्लैकमेल तो नहीं, हमें ऑफर्स तो करवाते हैं, लेकिन बाहर जो स्टोर हैं वो ब्लैकमेल करते हैं, आपकी दवाई तब चलाएंगे जब आप 10% 15% अपनी जेब से हमें डिस्काउंट दोगे। इस तरह की कोई भी चीज़ हम मेडिकल रैप से नहीं करना चाहते और ये इससे बहुत बैड इंपैक्ट पड़ता है। वो एक बंदा नौकरी के लिए निकला हुआ है, अपनी जेब से पैसे दे, हम इस चीज़ को बहुत गलत समझते हैं, मेरा भाई भी बहुत गलत समझता है, हमारे डॉक्टर्स भी बहुत गलत समझते हैं। तो इस चीज़ के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं, कोई हम डिस्काउंट नहीं लेते। हाँ, कोई कंपनी हमें डिस्काउंट देती है, ये देखते हुए कि आप मरीजों को देख रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम कंपनीज़ का कि वो बहुत हमारा ख्याल रखती हैं, वो हमें डिस्काउंट देती हैं। हमजा भाई ये बताएं कि एक ऐसा बंदा जिसने डॉक्टर सुहेल फारूक साहब के अपना चेकअप करवाया, उसने कम से कम 1,000 रुपये फीस भरी, चेकअप करवाता है, उसकी पर्ची यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे उसकी पर्ची चेंज कर देते हैं, आपके पास एक मेडिसिन नहीं पड़ी, आप क्या, आपकी फार्मेसी जो है क्या उस बंदे को ओरिजिनल ब्रांड वो देगी जो मेडिसिन पे पर्ची पे लिखा हो, या फिर आप अल्टरनेटिव ब्रांड उठा के देंगे? इसमें सर, इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारे, अब शायद नाजरीन देख सक रहे हो पीछे हमारे टेलीफोन पड़ा हुआ है, ये हमारा जो फ़ोन है ना, ये हमारे तमाम डॉक्टर्स के कमरे में फ़ोन है। अच्छा, अब ये होता है, अक्सर हो जाता है जब ये कुछ ब्रांड हमारे शॉर्ट होने लगे, आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़रा मुश्किल हो गई थी, दरमियान में कोई मसले मसाइल भी आ गए थे, पाकिस्तान के अपने भी मसले मसाइल थे, मेडिसिन शॉर्ट होने लग गई थी, तो हम डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं, उन्हें कहते हैं सर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसमें हम कोई और ब्रांड दे दें। डॉक्टर कोई भी ऑल्टरनेटिव जो है ना उसको रन कर देता है, और अक्सर हमें पता होता है डॉक्टर एक जेनेरिक में 2 ब्रांड यूज़ कर ही रहे होते हैं। एक तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं कि सर हम ये दे दें, दूसरा हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में हो तो एमओ साहब बैठे होते हैं, वो उसको बाकायदा चेक करते हैं, फिर हम डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। सर्जिकल आइटम के अंदर बहुत फ़र्क होता है रेट के अंदर, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो सर्जिकल के मामले पे मैं इसमें बड़ा कॉन्शियस भी हूँ। पहले हम यहाँ से ही सर्जिकल का कुछ स्टॉक
परचेज़ करते थे उसमें रेट ऊपर नीचे होते थे और कुछ चीज़ें क्वालिटी का भी फ़र्क आ जाता था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मैंने आपको पहले दिखाया भी था, मैं अभी भी मेरे पास है, देखें अच्छी चीज़ों के साथ जो है ना फीडिंग ट्यूब है, जो जिसे कहते हैं स्टोमिक ट्यूब वगैरह, उसका जो सेट होता है, जो नाली पास होती है फीडिंग के लिए, उसका सेट हमारे पास 210 रुपये में पूरा सेट मिल जाता है। इसमें फीडिंग ट्यूब भी है, जेल भी है, 60 cc सिरिंज भी है और ग्लव्स भी हैं। ये सारा सेट हमारे पास 200 रुपये में, यानी कि आपने खुराक की नाली पास करवानी है तो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो सिर्फ 200 रुपये में आती है। पेशाब वाली जो नाली जिसे कहते हैं वो सारी पास करने के लिए उसमें नॉर्मल सलाइन चाहिए, 20 cc ज़ाइलोइड, यूरिन बैग और ग्लव्स वगैरह चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें चाहिए। ये हमारे पास से आपको 500 रुपीज़ में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें फार्मेसीज़ जो हैं और जो स्टोर वाले हैं वो अच्छा मार्जिन कमा लेते हैं और लोगों को महंगी मिलती है। लेकिन हमारे पास 200 रुपये में खुराक की नाली का सारा सामान मिल जाता है और पेशाब की नाली का जिसमें यूरिन बैग वगैरह और बाकी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास 500 रुपये में वो मिल जाता है। नाज़रीन, आज हमने हमजा भाई से बात की जो अली अहमद हॉस्पिटल, जो कि जंग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसकी फार्मेसी को यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और वो तमाम तर बातें जो हमारे जहन में थी, मेरे जहन में थी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में थी, और बहुत सारी जो बातें इन्होंने मुझसे डिस्कस की कि मैं आपको गिनवाता चलूँ, जिसमें फार्मेसी का टेम्परेचर की बात है, जिसमें फार्मेसी में जो बड़े ब्रांड है उनकी बात है, जिसमें अक्सर औक़ात जो पर्ची तब्दील होती है, यानी पर्ची के ऊपर वो तमाम तर डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड मेडिसिन उनमें तब्दीली होती है, उनमें चेंजिंग होती है और पेशेंट को लगता है कि मुझे एक डिस्काउंट मिला है। उसकी मद के अंदर इन्होंने उस बात को क्लियर किया है कि हमारी तरफ से जो असल डिस्काउंट है वो मिलना चाहिए। और असल डिस्काउंट कब मिलता है? जब आपको ए कैटेगरी, यानी वो तमाम तर मेडिसिन जो मल्टीनेशनल जो अच्छे ब्रांड की होती है उसके अंदर जब आप डिस्काउंट देते तो वो आपका डिस्काउंट कंसीडर किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फार्मेसी के बाहर लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 15%, लेकिन वो डिस्काउंट बेसिकली उन तमाम तरफ फ्लैट आइटम पे होता है जो कि बेसिकली उनको पीछे से 50% पे मेडिसिन आ रही होती हैं। और इन्होंने इस बात को क्लियर किया, अगर हम तमाम तर सर्जिकल आइटम की बात करें तो उस पर भी इन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि अगर आप सर्जिकल आइटम की बात करें तो उसके अंदर भी इनके पास अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हैं। अगर आप इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं तो आप इनकी फार्मेसी पे तशरीफ़ लाएं, आप देखें, आप पर्ची यहाँ पे लेके आएँ, आप इनको वो मेडिसिन दें। अगर इनके पास वो ब्रांड अवेलेबल होगा तो ये आपको कहेंगे हमारे पास पड़ा, अगर नहीं होगा तो ये आपको कहीं से मंगवा के देंगे। अगर आपको नहीं भी मिलता तो ये फिर आपको ये बताएंगे कि ये मेडिसिन इस वक्त जंग में ये किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं है, फ़लाँ दिन में आ जाएगी तो हम आपको पहुँचा देंगे। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर रिकमेंड करता है और बाद में पेशेंट ठीक नहीं होता। इसमें कसूर किसका है? ये आप इसका फैसला आपने करना है। इस फार्मेसी में मौजूद, मैं आपको इस वक्त फुटेज देख रहे हैं कि अगर मेसी की बात करें उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मेडिसिन के फ्रिज पड़ी है, उसका भी टेम्परेचर है। बाकी इस फार्मेसी में तमाम तर वो मेडिसिन पड़ी हैं, सर्जिकल आइटम भी पड़ी हैं, वो आपने देखी हैं। मज़ीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप इनसे कोई डिस्कस करना चाहते हैं या वो तमाम तर मेडिसिन जेनेरिक जो आप मंगवाना चाहते हैं तो दी गए स्क्रीन पर इस वक्त नंबर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अली अहमद हॉस्पिटल का ऑफिशियल नंबर मौजूद है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान उमर मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।